एक बात तो ये है कि पहला आश्चर्य होता है ना कि हम कैसे आ गए स्पिरिचुअलिटी में, और जबकि ये एज भी नहीं है, कोई खास एज भी नहीं है, और कुछ हमारा बहुत अट्रैक्शन भी नहीं है इस तरफ, उसके बावजूद क्यों आ गए? ये जड़ें जो हैं पास्ट लाइफ में होती है ना? हाँ जी। हमें लगता है कि हमारी उम्र कम है, लेकिन ये तो इस शरीर की उम्र कम है ना, जो इस शरीर हाँ में जी। हाँ जी। प्रवेश हुआ। एक्चुअली तो सोल तो लंबे समय से चल रही है ना? जब से ये ब्रह्म है, यूनिवर्स है, तब से ये सोल है, सब एक साथ पैदा हुए हैं, है ना? हाँ जी। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, कबीर हो, दादू हो, नानक हो, या तुम हो, सब एक साथ पैदा हुए हैं। अलग अलग तो पैदा हुए नहीं है। हाँ, सेपरेशन जो है एक साथ बना है। वो सेपरेशन जो है वो अपडेट होता चल रहा है, हाँ अपडेट जी। होता चल रहा है, और वो सेपरेशन फिर एक दिन जो है डिसॉल्व हो जाएगा। तो हाँ सेपरेशन जी। पहले जो है संघनित होगा, हम्म, सघन होगा, ठोस होगा, है ना, कंडेंस्ड होगा, और बाद में जो फिर विरल होगा, फैलेगा, विराट होगा और डिसॉल्व हो जाएगा। और यह जो है एक ब्रीद है ना, नॉर्मल ब्रीद है कि संगठित होगा, संघनित होगा, फिर जो है फैलेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एक हाँ ब्रीद है, जी। एक बस एक ब्रीद है। अब जो है इस बीच में, उस ब्रीद के बीच में बहुत सारे जन्म हो जाते हैं। नॉर्मल एक ब्रीद ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इसमें 400 करोड़ साल, 500 करोड़ साल लग जाए, लेकिन वो, हम्म, ये साल जो है ये रिलेटिव थिंग है ना। हम्म, वो तो एक नॉर्मल ब्रीद है, लेकिन ये रिलेटिव थिंग है कि नहीं, ये जो है इस शरीर में तो हम 1 मिनट में इतनी ब्रीद लेते हैं, है ना, और ये शरीर इतने साल का, और ये साल और ये सब, ये भी हिप्नोटिज्म है, रिलेटिव चीज है ना। हम्म, ऑल रिलेटिविटीज जो है हिप्नोटिज्म है, और ये जो हाँ है जी। व्यवहारिक सत्य के लिए जरूरी हिप्नोटिज्म है, काम चलाऊ व्यवस्थाएं हैं, है ना। हाँ जी। रिलेटिविटी के सहारे ही तो व्यवहारिक सत्य चलते हैं, दुनिया चलती है, संसार चलता है ना। हाँ तो जी। जो है ये सब झूठ है ना, मास हिप्नोटिज्म है। तो टाइम एंड स्पेस ये भी तो मास हिप्नोटिज्म है ना, है कि नहीं? हाँ टाइम जी। हाँ जैसी कोई जी। चीज तो होती ही नहीं। ये तो एक छोटी सी धरती है ना, छोटी सी धरती है ना। यूनिवर्स में इसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? हम्म। अरे यूनिवर्स की क्या वैल्यू है? मल्टीवर्स में कोई वैल्यू है? नहीं। ढूंढना ढूंढना मुश्किल है। हाँ जी। मल्टीवर्स में यूनिवर्स को ढूंढना मुश्किल है। जैसे बहुत बड़ा स्टोन हो, उसमें जो है खरबों खरब एक कण मालिक, को। हाँ, मालिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं एक हाँ स्टोन जी। हाँ में। जी। तो एक मालिकुलर स्ट्रक्चर जैसी हैसियत है ये मल्टीवर्स में, यूनिवर्स की। और उसमें जो है सौरमंडल की बहुत छोटी हैसियत है ना? मिल्की वे की छोटी हैसियत, फिर सौरमंडल की, फिर धरती की। तो ये धरती जो है घूमती है ना, अपनी अक्षीय गति और कक्षीय गति। तो अपनी अच्छा। जो है अक्षीय गति पे घूमती है तो धूप छांव होती है, 24 घंटे में घूम जाती है। कक्षीय गति में घूमती है, मतलब सूरज के आसपास घूमती है, तो जो है 365 दिन हम उसको कह देते हैं ना, उसकी अक्षीय गति के आधार पर। 365 बार अपने उसमें चक्कर लगाएगी, तब तक एक चक्कर वो भी हो जाएगा। तो धूप छांव का खेल चल रहा है, धूप छांव के खेल के आधार पे दिन, महीने, साल सब बना देते हैं हम। और समय बना देते हैं। हाँ, और वो हमारी यूटिलिटी है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है, उपयोगी है, जरूरी है, पर सत्य नहीं है। काम चलाऊ व्यवस्था है, काम चलाऊ सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। और हम इससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हम धरती से बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज्ड है ना। इस छोटी सी धरती से हम्म। हिप्नोटाइज है, जब इस छोटी सी धरती के नियम कायदे जो है वो अनंत के नियम कायदों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की एक लोकल मैनेजमेंट जैसा है ना, लोकल सिचुएशंस है ना। हम्म। और इसको जो हम परम मान लेते हैं, परम मान लेते हैं, तो ये माया हो जाती है ना। हाँ जी। तो ये हिप्नोटिज्म जो है, इसको हम तोड़ते हैं, तो यही साधना है, और कोई साधना नहीं। हिप्नोटिज्म को तोड़ना, ऐसे थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ लैक्स कह दें, ऐसे इल्यूजन्स हैं, ऐसे हिप्नोटिज्म हैं जिनको हम जी रहे हैं। तो
वो जैसे ही टूट जाते हैं तो मुक्ति हो जाती है ना। भ्रांतियों से मुक्ति ही साधना है, और कोई साधना है नहीं। Breaking of all the illusion is equal to sadhana. Okay. अब ये जो है साधना की जो विधियां हैं, इससे एक्चुअली आईक्यू लेवल ग्रो होता है, इंटेलिजेंट कोशिएंट जो है ग्रो होता है। साइंटिफिकली तो कहा जाता है इंटेलिजेंट कोशिएंट जो है कांस्टेंट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। साधना वह चीज है जो आईक्यू को ग्रो करती है, और आईक्यू जो है 100% तक यदि पहुंच जाता है तो हम मुक्ति है, क्योंकि वहां पर हमारे पास दृष्टिकोण नहीं होते, दृष्टि होती है ना। एंगल से हम नहीं देखते, सिंहावलोकन करते हैं, पूरा पूरा देख पाते हैं, जैसे को तैसा देख पाते हैं। और जैसे को तैसा जैसे हम देख पाते हैं, जैसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, राइट विजनिंग कहते हैं, है ना। वो विजडम ग्रो हो गई, विजडम ग्रो हो गई तो राइट विजनिंग, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि से जैसा का तैसा जाना जाता है, उसमें कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इन्फ्लुएंस से हम देखते हैं तो सत्य को नहीं देख पाते हैं, और विदाउट इन्फ्लुएंस हम देखते हैं, सीधा सीधा देखते हैं, तो वहां पर जो है कोई दृष्टि और कोई दृष्टा नहीं होता, कोई दृश्य नहीं होता है ना। एक ही होता है, द्वैत नहीं रहता है। ये दो एक्चुअली है नहीं, वो भ्रांति है ना। एक मैकेनिज्म काम कर रहा है जो तोड़ तोड़ के देखता है। उस मैकेनिज्म के पार जब हम निकल जाते हैं तो फिर कुछ टूटा हुआ है ही नहीं, जोड़ने की कोई बात ही नहीं है। अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है, बेकार की बात है, टूटा है ही नहीं, ये जान लेते हैं तो फिर बात पूरी हो जाती है। जब टूटा ही नहीं है तो जोड़ना किसको है ना। और ये सबसे बड़ा इल्यूजन है कि कुछ जोड़ना है, जबकि कुछ टूटा ही नहीं। परमात्मा ने कोई सृष्टि बनाई, कितना बड़ा झूठ है ना। किसी परमात्मा ने, कोई कहता है भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान का अर्थ ही नहीं पता। भगवान का अर्थ है जहाँ भगवत्ता खिल गई, एक फ्लावरिंग हो गई, वो भगवान है। और भगवत्ता का अर्थ है फ्लावरिंग। तो हर मनुष्य जो है वो एक कली है, और उसको फ्लावरिंग होनी है। इल्यूजन्स जैसे जैसे विड्रॉ होंगे वैसे वैसे जो है एक एक उसकी पंखुड़ी खिलती चली जाएगी। सारे इल्यूजन्स विड्रॉ हो जाएंगे तो उतनी पंखुड़ियां खिल गई, फ्लावरिंग हो गई, है ना। और जो है परमात्मा क्या है, परमात्मा है उस फ्लावरिंग के बाद जो हमारा होने का ढंग है, वह परमात्मा। हमारा होने का ढंग नहीं, पूरी सृष्टि के होने का ढंग। उसमें हम किसी सेपरेशन को नहीं जी रहे, पूरे अस्तित्व को एक साथ जी रहे होते हैं, तो परमात्मा है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। और किसी परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टि बना रहा है नहीं, स्वयं सृष्ट हो रहा है ना। आंखों में पर्दे हैं तो दिखता है कि पत्थर है, पत्थर नहीं है, परमात्मा हो रहा है। उसके होने का ढंग यह भी है, उसके होने का ढंग चींटी भी है, उसके होने का ढंग पहाड़ भी है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। नदी है नहीं, नदी हो रही है। धरती है नहीं, धरती हो रही है ना। यूनिवर्स है नहीं, हो रहा है ना? सब कुछ हो रहा है कुछ भी नहीं, कांस्टेंट कुछ नहीं है, प्रवाह मात्र है ना। ठहरा हुआ कुछ होता है, हो सकता है क्या पत्थर ठहरा हुआ है? ठहर सकता है पत्थर? जाओ उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, है ना, उसके देखो इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में, हाँ उसके ऑर्बिट में कैसे कितनी गति से घूम रहे हैं। इटसेल्फ जो मॉलिक्यूलर हैं उनको भी देखो, वह एनर्जी के वाइब्रेशंस हैं। क्वांटम थ्योरी पढ़ लो, है ना, वाइब्रेशंस हैं। और वो जो वाइब्रेशंस हैं एक खास फ्रिक्वेंसी में है, खास तरंग दैर्ध्य में है। तो खास तरंग दैर्ध्य के प्रकम्पन जो है उस दला के तहत में, किसी रित के तहत में, वह जो है कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वस्तु तो वह कण है नहीं, है ना। और वह नृत्य जो है ऊर्जाओं का नृत्य है, और वो ऊर्जा जो है जिस स्रोत से आ रही है वो मूल स्रोत एक ही है, सारी ऊर्जा वहां से आ रही है।
और ऊर्जा वहां से आ रही इन द सेंस उस स्रोत में ऊर्जा रहती है ऐसा नहीं, उस स्रोत के होने का ढंग ऊर्जा है, वह ऊर्जा के रूप में भी होता है और वह ऊर्जा कण के रूप में भी होती है। वह कण जो है इस सृष्टि के रूप में भी होता है, इस डायमेंशन के रूप में भी होता है, जो 3 डायमेंशनल हमारी जो सृष्टि है। ऐसा जो है और भी डायमेंशंस हैं, है ना, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, 64 डायमेंशंस हैं। तो उस प्रकार से सब होने का ढंग है और ये अनंत विस्तार है, इनफाइनाइट है, एवरीथिंग इज इनफाइनाइट, है ना, और बियॉन्ड टाइम में हमेशा से शाश्वत है, सृष्टि शाश्वत है, कभी पैदा हुई नहीं। ब्रह्म यूनिवर्स आते जाते रहते हैं, यूनिवर्स जो इनफाइनाइट यूनिवर्स जो है प्रतिक्षण पैदा होते हैं, इनफाइनाइट यूनिवर्स जो है प्रतिक्षण नष्ट होते हैं। प्रतिक्षण कहने के लिए भाषा की मजबूरी है, एक्चुअली टाइम तो होता ही नहीं, तो प्रतिक्षण का क्या मतलब है, लेकिन भाषा कमजोर है तो उसमें ऐसा कहना पड़ता है। सारे इल्यूजन्स हैं, ये इल्यूजन्स विड्रॉ हो जाए तो वही साधना है। तो छटपटाहट हो रही है, अकुलाहट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि फसावट महसूस हो रही है। फसावट किसमें? जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, वो इन्फ्लुएंसेस जो हैं हमें सफोकेटेड कर रहे हैं। और जो है पिंजरा तोड़ देना, ऐसा भी कर। अकुलाहट और छटपटाहट क्या है? पिंजरों को तोड़ने की आकांक्षा है ना, और वो बड़े सूक्ष्म पिंजरे हैं इन्फ्लुएंसर्स के। तो क्या हम अध्यात्म के इस रास्ते पर एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर नहीं चल सकते हैं? हाँ, वहीं रह के जाना पड़ेगा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ में ही जाया जाएगा, अलग से संभव ही नहीं है। कहीं भी जाओगी, कहीं भी जाओगी, रहने के लिए घर लगेगा, बिल्डिंग लगेगी, लगेगी या नहीं? बिल्कुल कहीं भी लगेगी। जाओगी, कुकिंग गैस लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ जी बिल्कुल। फूड फूड लगेगा। और ये कहीं भी जाओगी, किसी ट्रेन में जाओगी, बस में जाओगी, टैक्सी में जाओगी, प्लेन में जाओगी, धन लगेगा, टिकट लगेगी। वहाँ हाँ जी। सर्वाइवल के लिए भी धन लगेगा, है ना। तो सिस्टम तो वही है। वहाँ पे जो ऋतु चक्र होगा उसके हिसाब से जरूरत की चीजें लगेंगी, है ना? ठंड है तो ठंड के कपड़े लगेंगे, गर्मी है तो गर्मी के कपड़े लगेंगे। सर्वाइवल के लिए कहीं भी रहो तो रहना तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तो दोनों को बैलेंस करके ही चलना होता है ना। तो साधना में ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे छोड़ दिया जाए। हाँ, तो सब साथ में लेके चलना पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है। अब हम भी कोई मेडिटेशन रिट्रीट ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई रिजॉर्ट लेंगे, ये करेंगे, तो रिजॉर्ट वाला तो पहले बोलेगा ना कि ठीक है स्वामी जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ जी इतना तो आपको देना पड़ेगा। इतने महीने का है तो 20 लाख रुपए में दे देना, है ना। फिर अपना फूड के लिए बोलेंगे तो वेजिटेबल वाला बोलेगा कि हाँ हम पेमेंट देते चलिए, हम सामान दे जाएंगे। और राशन वाला बोलेगा कि हाँ पेमेंट देते चलिए, हम राशन छोड़ जाएंगे, है ना। तो वो जो है व्यवस्था तो वैसी ही चलेगी ना जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की है तो है, ऐसा है, उसको जस्ट एक्सेप्ट इट। हमको अब खुद ढूंढना पड़ेगा कि हमारे स्किल्स क्या है, कैसे हैं, और इस हिसाब से कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। हम्म, वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रेप कर रही हूँ और वो हम्म, सेवा भाव वाला वो एक है कि दूसरे कुछ मदद कर पाऊँ अपने ऊपर, तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अपने लिए तो सब कर ही लेते हैं। हम्म। तो देखिए उसमें ऐसा है वो कि करने के लिए वो पहले अपनी मदद करना चाहिए, है ना। हाँ जी। अपने आप को तो कैपेबल बनाना चाहिए। जब हम कैपेबल बन जाते हैं तो तब हमारे वही माध्यम मैं से आपसे पूछ हाँ। रही थी कि अपने आप को बेहतर और बेहतर, जैसे कि मेडिटेशन से हमारा ब्रेन, वो आपने बोला भी कि IQ बहुत थोड़ा इंटेलिजेंस बढ़ती है, हम्म, तो एक तरह से अपने फुलेस्ट पोटेंशियल में आना, हम्म, वो कंसर्न है हम्म। कि उसमें कैसे आया जाए कि अपने इसके आप को। इसके लिए ध्यान की विधियां हैं, 75 मेथड्स आ चुकी हैं, है ना, यूट्यूब पर डाली हाँ हुई है। जी। हाँ, इन विधियों का जैसे जैसे प्रयोग करोगी तो उससे जो है IQ लेवल बढ़ेगा, अपने आप पर श्रद्धा बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा, है ना। और आगे आगे क्या कैसा होना चाहिए उस वह सहजता बढ़ेगी, विजन क्लियर होंगे। कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि फैमिली के साथ रहना है और हम्म,
वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसा भाव, एक फीलिंग आती रहती है। देखो अब ऐसा है कि उस वहां से बाहर निकलना है तो किसी मजबूती के साथ ही निकलना होगा ना। तो मजबूती हम्म। के साथ निकलने का अर्थ ये है कि पहले अपना कोई जॉब या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन कंप्लीट करके फिर वहां से निकलना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि जब हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो बहुत नेगेटिविटी भी आती है, हम्म। नेगेटिव फीलिंग आती है, बहुत डाउन फील होता है और मन नहीं होता, भक्ति में अचानक से मन खत्म हो जाता है। एक्चुअली क्या है, भक्ति अलग चीज है और हम्म। साधना अलग चीज है, षड दर्शन है ना। तो ये जो साधना हम्म। है, ध्यान मार्ग है, ये बिल्कुल अलग मामला है। हाँ और जी। भक्ति के लिए तुम बनी नहीं हो, ठीक है ना। वो तो एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, फैमिली के, आसपास के माहौल के, है ना। तुम साधिका हो पास्ट लाइफ की, ठीक है ना। तो साधना ही तुम्हारा मार्ग है, वो मार्ग है नहीं। हाँ, ज्यादा मैं थोड़ा योग और मेडिटेशन से रेजोनेट तो करती हूँ। हाँ, तो ये तुम्हारा मार्ग है। तो हम्म। इसमें तुम जाओगी तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और भक्ति और उसमें जाओगी तो वो रिचुअल्स वगैरह जो है तुम्हें थका देंगे, तुम्हारी एनर्जी को सक कर लेंगे, डलनेस हम्म। आ जाएगी। कि तुम्हारा स्वाभाविक मार्ग नहीं है, तुम्हारा स्वाभाविक वे नहीं है बस। और एक और फीलिंग आती है स्वामी जी के, जैसे कि बहुत एनर्जी मिली, हम्म। गैदर करी अपने मेडिटेशन से, शांति मिली थोड़ी, उस कुछ समय बाद फिर से वैसे ही हो जाता है। वह तो होगा, लेकिन उसके लिए देखो प्रोटेक्शन लेयर है, रक्षा कवच ध्यान है ना। हाँ, वो शिवम। रक्षा। हाँ। हाँ, मेरी दो शिवम। कंसर्न ही थे, एक रक्षा कवच वाला और ये चक्र शुद्धि वाला। तो आपका वो चैनल को मैं कम्युनिटी ज्वाइन करी। तो अभी क्या है, इन विधियों का प्रयोग करते चलो, जो भी साधना की विधियां हैं इनका प्रयोग करते चलो। मेरा ना स्वामी जी ये है कि मैं बस विश करती हूँ, मैंने कहा यूनिवर्स कुछ हम्म। तो मुझे रास्ता दिखाइए, हम्म। कुछ तो मुझे ले जाइए। और मेरे मन में चलता रहता है कॉन्टिन्यूस कि मुझे ये चीजें, जैसे मुझे बहुत लग रहा था कि मुझे ना प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम्म। मुझे बैठना तो थोड़ा बहुत तो अगर आता भी है हम्म। तो ठीक है, पर शायद वो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं बाहर जाती हूँ हम्म। तो मैं बाहर जाती हूँ ना, पब्लिक स्पेस में जाती हूँ, तो जब मैं वापस आती हूँ तो मेरे आईज थोड़ा दुख रहे होते हैं, मेरे जो आगे चक्र वाला स्थान है वो थोड़ा दुख रहा होता है। हम्म। तो ऐसा भी क्यों होता है, ये भी, हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछना था मुझे आपसे। हम्म। तो यही है कि प्रोटेक्शन शील्ड जो है अपनी क्रिएट करो। शिवम हाँ ध्यान में जी। भी है, संपूर्ण ध्यान में भी है, 10 दिसंबर के ध्यान में भी है, ये सब। इसमें क्लिनजिंग्स भी है ना। तो ये क्लिनजिंग भी होगी और प्रोटेक्शन लेयर भी बनेगी, तो उससे सब ठीक होने लगेगा। अब क्या है क्यों है के बजाय जो हम अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को ज्यादा बेहतर कर ले और अपनी क्लिनजिंग की प्रोसेस को बढ़ाने, है ना। हाँ तो जी। क्लिनजिंग में जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, जो भी संस्कार हैं, मेंटल पैटर्न्स हैं, वो सब विड्रॉ होते चले जाएंगे। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि जो कन्वर्सेशंस हैं 900 के आसपास में जो भी हैं उनको सुनना चालू करो। दिन में दो तीन जितनी सहूलियत हो उतने सुनो। हाँ जी। लाइव सेशंस जो पुराने डले हुए हैं उनको भी सुनो। हम्म। लंबे हैं, जरूर धैर्य से सुनना पड़ेगा, है ना। एक एक घंटे हाँ के, दो जी, दो घंटे के। क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम मैंने आपको सुना है तो वो थोड़ा एब्जॉर्ब करने में भी समय लगता है। हम्म। हाँ, मैंने तो समझ शुरू आया में नहीं। तो ऐसा होता है ना कि लगता है कि इंटेलेक्चुअल थीम्स हैं ये सब, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, या फिर उसका एब्जॉर्व करना मुश्किल हो रहा है कि काफी बहुत ज्यादा चीजें हैं। लेकिन बस सहजता से उसे सुनते चले जाओ। चीजें जो समझ में आ रही ठीक, नहीं आ रही हैं ठीक, लेकिन सुनते चले जाओ विथ अवेयरनेस। हम्म। तो धीरे धीरे वो आईक्यू लेवल ग्रो होने लगेगा, जैसे जैसे सुनोगी ना आईक्यू लेवल ग्रो होता चला जाएगा। और अच्छा। हाँ, बहुत इजी एब्जॉर्व कर लोगी। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स भी हैं जिनको बिल्कुल ऑर्डिनरी कह सकते हैं लोग, हाँ जी। उन्होंने सुनना चालू किया। और बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हमें नहीं समझ पाते हैं और उन्होंने सुनना जारी रखा। और उनके पास ना अच्छी हिंदी थी, ना अच्छा कुछ नॉलेज था, ना अच्छा कुछ एक्सप्रेशन था,
और अब वो साल 1.5 साल में इस सिचुएशंस में है कि वो किसी बड़े कॉलेज में खड़े होकर के वहाँ बहुत अच्छे से बात कर सकती हैं। इवन इसमें ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं, एक तो मजदूर है और वो जो है काम करने के बाद में जो आती है तो आने के बाद में उसको घर के काम करने होते हैं, तब वो कन्वर्सेशन लगा के सुनती है। रात को फिर सोना होता है तो फिर एक मेडिटेशन अप्लाई करती है, सुबह जल्दी उठ करके मेडिटेशन अप्लाई करती है। दिन में कभी मौका मिला कन्वर्सेशन सुनती है। आज उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, वो लेबर है। तो ये एक सुनते चलो तो आईक्यू लेवल अपने आप बढ़ जाता है। कोई जरूरी मैं नहीं कह है कि वो अपना जो है वो स्कूली शिक्षा और ये वो इन चीजों से उन चीजों से बढ़ेगा या वैसा बढ़ेगा, कुछ भी नहीं है। जो हमारे वैसे तो साथ काफी रेजोनेंस स्पिरिचुअल। में, हमारे रेजोनेंस में जो बना रहता है उसके साथ बहुत सारे से मेरेकल्स होते रहते हैं। जब से शुरू किया था तब से पॉडकास्ट वगैरह तो बहुत सुनती ही रहती हूँ, तो ऐसे तो मुझे लगता है कि इतना वक्त नहीं लगेगा हम्म समझने में। हम्म धीरे धीरे सुनूंगी आपको। हम्म और आप सबसे इम्पोर्टेंट विधियां फॉलो करूंगी, वो प्रोटेक्शन वाली और हम्म चक्र शुद्धि वाली एंड हीलिंग वाली, मुझे लगता है वो जरूरी है। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी। सेल्फ हीलिंग, हाँ, क्योंकि पास्ट ट्रॉमाज और चाइल्डहुड ट्रॉमाज कुछ हैं। उसके लिए बचपन ध्यान है। बचपन ध्यान जो है वो चाइल्डहुड ट्रामास के लिए है। ये स्वामी जी अभी तो बैठ के फील नहीं होता है कि, और एक वो मन में ना वो एक आवाज है, वो हर समय बोलती रहती है हम्म कि ये जरूरी है, ये जरूरी है, हीलिंग जरूरी है, हीलिंग जरूरी है। मेरा 2025 शुरुआत ही हीलिंग से हुई है हम्म कि इस पूरे वर्ष से हीलिंग होनी है, ऐसा कुछ ऐसा शायद होगा। हम्म तो जनवरी से लेके अभी तक बस वो हीलिंग वाला प्रोसेस है। वो एक मन में ना वो शांति से वो बैठने नहीं देता है हाँ, सेल्फ कि हीलिंग वो मेडिटेशन थेरेपी है और बचपन ध्यान है। इसको भी बीच बीच में प्रयोग में लाओ। इसमें जो है बहुत सारे ट्रामास क्लियर होंगे और बहुत फास्ट हीलिंग होगी। और एक्चुअली फिर जो सारे जो ये अदर मेडिटेशंस है ना, इसमें क्लिनजिंग के साथ में वो एक ऑटो हीलिंग प्रोसेस ही है। वो उसमें सब कुछ हील हो जाता है। मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान है, उसके बाद अपने आप को बहुत ज्यादा हील महसूस करोगी। ओके स्वामी जी।